आखिर किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां गैर मर्दों से संबंध बनाती हैं? दर्शक बंधुओं, आज का ये प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही रोचक होने वाला है। मित्रों, आखिर कलयुग की स्त्रियां किस श्राप के कारण गैर मर्दों से संबंध बनाती हैं? मित्रों, हमारी पुरानी वीडियो में कई दर्शक बंधु कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी, इस रोचक तथ्य के बारे में हमें अवश्य बताएं। तो श्रोता बंधुओं, आप सभी लोगों के लिए ये ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी लेकर आए हैं। मित्रों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से, किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां अपने पति को छोड़कर गैर मर्दों से संबंध बनाती हैं। मित्रों, आप सभी को तो पता है कि कलयुग सबसे आखिरी युग है। इससे पहले द्वापर युग में जो भी स्त्रियां थी, सभी पतिव्रता स्त्रियां हुआ करती थी। मित्रों, कहते हैं कि कलयुग के युग को छोड़कर और बाकी तीनों युगों की जो भी स्त्रियां थी, वे सभी स्त्रियां पतिव्रता नारी थी। कहते हैं कि वे स्त्रियां अपने पति के लिए सती भी हो जाया करती थी। मित्रों, परंतु आखिर केवल कलयुग की स्त्रियां ही गैर मर्दों से संबंध क्यों बनाती हैं? बंधुओं, आज की कहानी बड़ी ही रोचक होने वाली है। आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दर्शक बंधुओं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि आप सभी लोगों का, आप सभी बंधुओं का, आप सभी मित्रों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है और हम आप सभी दर्शकों के लिए, सभी बंधुओं के लिए इसी प्रकार रोज रोज ज्ञानवर्धक कहानियां लाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आइए आप सभी मित्रों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी भगवान इंद्रदेव और गौतम ऋषि की कहानी है। बंधुओं, इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। तो मित्रों, एक बार भगवान इंद्रदेव अपने इंद्रलोक पर बैठे बैठे बोर हो गए थे। तभी भगवान इंद्रदेव ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा धरती लोक का भ्रमण किया जाए, जिससे मेरा मन भी हल्का हो जाएगा और थोड़ा धरती लोक के मनुष्य को भी देख लेंगे। मित्रों, अब यह सोचकर भगवान इंद्रदेव इंद्रलोक से, अपने स्वर्ग से धरती का भ्रमण करने लगे। मित्रों, भगवान इंद्रदेव धरती का भ्रमण कर ही रहे थे कि तभी वे एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। श्रोताओं, जंगल के ठीक बीचों बीच पहुंचकर भगवान इंद्रदेव देखते हैं कि एक कुटिया है और उस कुटिया की ठीक बाहर एक सुंदर स्त्री साध्वी के अर्थात साध्वी रंग के वस्त्र पहनकर अपने केस सुखा रही है। मित्रों, उस स्त्री की तेज सुंदरता को देखकर भगवान इंद्रदेव मोहित हो गए और काफी समय उस स्त्री को वहीं पर निहारने लगे। मित्रों, वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। श्रोताओ, अब तो भगवान इंद्रदेव उस स्त्री को देखकर अपने इंद्रलोक में वापस पहुंच गए। परंतु वहां पर जाने के बाद भी उन्हें उस स्त्री के मुख की चित्र छाया भुलानी नहीं पड़ी। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को तो पता है कि भगवान इंद्रदेव के आसपास तो स्वर्ग में इतनी अप्सराएं इतनी सुंदरी हैं कि उन्हें मोह की माया की तो कोई जरूरत ही नहीं है। परंतु उसके बाद भी गौतम ऋषि की पत्नी
मां अहिल्या की सुंदरता भगवान इंद्र को इतनी भा गई कि उनको चेहरा बुला नहीं पाए। मित्रों, अब तो एक दिन भगवान इंद्रदेव ने चंद्रदेव को अपने पास बुलाया। मित्रों, भगवान चंद्रदेव को अपने पास बुलाकर भगवान इंद्रदेव भगवान चंद्रदेव से कहते हैं कि हे चंद्र, मैंने आपको एक बड़े कार्य के लिए यहां पर बुलाया है और आप अब मुझे उस कार्य के लिए मना नहीं करना। मित्रों, भगवान इंद्रदेव की बात को सुनकर भगवान चंद्रदेव ने कहा, हां प्रभु, आप एक बार कहकर तो देखिए, हम आपके द्वारा कहे काम को अवश्य ही करने का प्रयास करेंगे। श्रोताओ, तभी भगवान इंद्रदेव कहते हैं कि हे चंद्र, धरती के एक जंगल के बीचों बीच एक कुटिया है और उसी कुटिया में एक सुंदर और साध्वी रंग के कपड़े पहनकर एक स्त्री रहती है। हे चंद्र, वह स्त्री मुझे इतना भा गई कि मैं उसे भुला नहीं पा रहा। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस स्त्री को पाकर रहूंगा। बंधुओं, तभी भगवान चंद्रदेव अपनी तेज नेत्रों से जब इस बात का पता लगाते हैं तो भगवान चंद्रदेव भगवान इंद्र से कहते हैं कि हे प्रभु, अब इतना भी घोर पाप ना करो। आपको पता है आप जिस स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, आखिर वह कौन है? तो श्रोता बंधुओं, तभी भगवान चंद्रदेव कहते हैं कि हे इंद्र, आप जिस स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, वह स्त्री महान तेजस्वी पंडित गौतम ऋषि की पत्नी है। उनका नाम अहिल्या है और यदि आपने उनके बारे में कुछ भी सोचा तो गौतम ऋषि उनके घोर क्रोध से हमें भस्म कर देंगे। हे इंद्रदेव, अब इतना घोर पाप हम पे ना करवाओ। मित्रों, भगवान चंद्र की बात को जब इंद्र सुनते हैं तो इंद्र को सब बातों का पता होता है, परंतु वह अपनी वासना के जाल में इतना फंस चुका था कि वह चाहते हुए भी अपने मन को मना नहीं कर पाया। मित्रों, और भगवान इंद्रदेव चंद्र से बोले कि हे चंद्र, चाहे कोई भी हो, परंतु मुझे उस स्त्री के साथ एक बार समागम करना है। मैं अपने मन को, अपनी वासना को रोक नहीं पा रहा। श्रोता बंधु, अब तो भगवान इंद्र की इस वासना की वशीभूत को देखकर भगवान चंद्र इंद्र से कहते हैं कि हे प्रभु, ठीक है, यदि आप मुझसे यह पाप करवाना ही चाहते हैं तो बताइए मुझे क्या करना होगा। दोस्तों, तभी भगवान इंद्र कहते हैं कि हे चंद्र, तुम्हें उनके घर के, उनकी झोपड़ी के आसपास जाकर गायब हो जाना है और तुम्हें उनके हर कर्तव्य के बारे में देखना है कि आखिर गौतम ऋषि कहां पर जाता है, कहां पर आता है, क्या करते हैं। बंधु, अब तो पूरे 4 दिन भगवान चंद्रदेव गौतम ऋषि की उस झोपड़ी के आसपास ही भटकते हैं और गौतम ऋषि के हर कार्य को देखते हैं, आखिर गौतम ऋषि कब और कहां जाते हैं। तो बंधुओं, अब तो यह सब देखकर भगवान चंद्रदेव इंद्र के पास जाते हैं और इंद्र से कहते हैं कि हे प्रभु, गौतम ऋषि रोज सुबह 4 बजे भोर के समय होते ही, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं और उन्हें आने में करीबन 2 घंटे लग जाते हैं। बंधुओं, अब तो भगवान इंद्र ने अहिल्या से मिलने का यही समय, अर्थात इसी समय की रणनीति बना ली। बंधुओं, अब दूसरे ही दिन भगवान इंद्रदेव चंद्रदेव को अपने साथ लेकर उस गौतम ऋषि की झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं और बंधुओं, भगवान इंद्र अपने तेज अर्थात अपनी शक्ति से रात्रि के 12 बजे ही सुबह के 4 बजे का भोर कर देते हैं। बंधुओं, जैसे ही सुबह के 4 बजे का भोर भगवान गौतम ऋषि को दिखता है तो गौतम ऋषि उठकर और अपने कमंडल को उठाकर
नदी में स्नान करने के लिए चल पड़ते हैं। बंधुओं, उधर भगवान इंद्र गौतम ऋषि का रूप बनाकर, भेष बनाकर और एक बहरूपिया बनकर अहिल्या के पास आकर समागम करने लगता है। बंधुओं, अब तो जैसे ही महान ऋषि तेजस्वी गौतम ऋषि उस नदी के पास जाते हैं और नदी के पानी में हाथ डालते हैं, तो बंधुओं गौतम ऋषि देखते हैं कि नदी का पानी तो ठहरा हुआ है, ना ही आज कोई पेड़ पंछी हिल रहे हैं। और दिन तो जब मैं भोर के समय स्नान करने आता था तो जंगल के कुछ जानवर भी नहाने आते थे, परंतु आज इतना सन्नाटा क्यों है। बंधुओं, अब तो गौतम ऋषि समझ जाते हैं कि यह तो किसी ने काली माया की है, क्योंकि यह भोर का समय उचित नहीं है। बंधुओं, अब तो गौतम ऋषि अपने कमंडल को पुनः उठाकर और अपनी झोपड़ी अर्थात अपनी कुटिया की तरफ जोर जोर से चलने लगते हैं। मित्रों, अपनी कुटिया के अंदर जाते ही गौतम ऋषि देखते हैं कि उनकी पत्नी अहिल्या के साथ कोई अन्य बहरूपिया संबंध बना रहा है। मित्रों, यह देखते ही महान ऋषि गौतम ऋषि को अधिक क्रोध आता है और मित्रों क्रोध ही क्रोध में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या को शिला बनने का श्राप दे देते हैं। मित्रों, उसके बाद भगवान इंद्रदेव अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो भगवान इंद्रदेव को देखते ही गौतम ऋषि इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्र, तुम्हें पता होते ही भी तुमने हमारे साथ इतना घोर पाप किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे शरीर में हजारों लाखों योनियां निकल आएंगी। बंधुओं, ऐसा श्राप मिलते ही भगवान इंद्रदेव गौतम ऋषि के पैरों में गिर जाते हैं और गौतम ऋषि से कहते हैं, प्रभु मुझे माफ करो, मैंने अपनी वासना में वशीभूत होकर यह कर्म किया है, मुझे माफ करो। बंधुओं, तभी गौतम ऋषि कहते हैं कि इंद्र, मैं तुम्हारी इन हजारों लाखों योनियों को मिटा तो नहीं सकता, परंतु मैं कहता हूं कि ये आंखों में बदल जाएंगी। श्रोताओं, तभी अहिल्या कहती है कि प्रभु अब मेरा भी कुछ करो, इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने तो आपको समझकर इस बहरूपिये के साथ संबंध बनाए हैं। श्रोता बंधुओं, तभी महान ऋषि गौतम ऋषि कहते हैं कि अहिल्या, मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, परंतु द्वापर युग में भगवान राम के रूप में अवतरित होकर, अर्थात द्वापर युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतरित होकर यहां आएंगे और उनकी पैरों की धूल को छूकर तुम पुनः शिला से अहिल्या के रूप में बदल जाओगी। श्रोता बंधुओं, इस तरह से भगवान इंद्र को योनि का लगा श्राप आंखों में बदला था। तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार पुनः जरूर बताइएगा।